बस। तो ये जो चूड़ियां लगाई हुई हैं तो ये क्या उस इंतजाम के लिए लगाई हुई हैं आपने? हाँ, ये इंतजाम भी इसलिए करेंगे ना, देखिए जब पुलिस आएगी और वो खवातीन पे हमला करेगी, खवातीन पे तो जंग में भी नहीं हमला होता, उनको कहते हैं कि जंग में भी अलहदा हो जाओ, मतलब उन पे नहीं टारगेट किया जाता। तो जब हमारे ये पेटी भाई, जो पुलिस भाई या रेंजर जो भी आएगी, तो वो हम पे हमला करेगी तो उन्हें यही बोलेंगे ना कि भाई ये चूड़ियाँ पहन लो, खवातीन पे हमला करने से बेहतर आप चूड़ियाँ पहन लो। दहशत इनके पास है ना, वो इनको पता है कि वो क्या क्या लेकर आए थे और क्या क्या यहाँ से छोड़ के गए। इवन कि उन्होंने तो खान साहब के जो स्टाफ था ना, उनकी निकरें तक नहीं छोड़ी। अल्लाह, कोई ऐसे तो बंदे भिजवाते जो घर से खाते पीते होते, इस तरह के तुम आप लोगों ने बंदे भिजवाए जिन्होंने मतलब गार्ड्स की निकरें भी उठा के लेंगे और डूब मर जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान ज़ैन इम्तियाज़ आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डिजिटल अलायंस। नाज़रीन, चांद रात है, सुबह ईद है और ईद उल फितर को मीठी ईद कहा जाता है, खुशियाँ बांटने वाली ईद कहा जाता है, मुहब्बतें बखेरने वाली ईद कहा जाता है। और ख़ुसूसन इस ईद पर जो है ख़वातीन और लड़कियाँ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा सिंगार करती हैं, शॉपिंग करती हैं, बैंगल्स ख़रीदती हैं। मेरे साथ मौजूद है नेहा, उन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे ये नेहा बताइएगा, लड़कियों को वैसे ही सजने संवरने का बहुत शौक होता है, तो सुबह ईद है तो आप ईद यहाँ पर ज़मान पार्क में मनाएंगी या क्या इसके अलावा कोई फैमिली का भी कोई प्लान है? हाँ, नहीं, यहीं पे मनाएंगे। यहाँ पे इतनी फैमिली बन गई हुई है कि अगर हम यहाँ पे नहीं होंगे ना तो इस फैमिली को बहुत मिस करेंगे। इसलिए आपने देखा कि हम लोगों ने चूड़ियों का भी स्टॉल लगा रखा है, मेहंदी का भी लगा रखा है, कि ताकि लड़कियाँ जो चाहती हैं कि हम लोग अगर मॉल में जाएँ तो हम ज़मान पार्क में ना आ सकें, तो इसलिए हमने उनकी सहूलत के लिए यहाँ पे स्टॉल भी लगा दिया ताकि वो यहाँ पर आए और मेहंदी भी लगवाएं और अपने ड्रेस के साथ की चूड़ियाँ भी बाय करें। नेहा, फ्री देंगे, बाय नहीं करनी पड़ेगी, हम फ्री देंगे। नेहा, मुझे एक सवाल जो है ना वो ज़हन में खटक रहा है कि ईद जो होती है अक्सर औकात पूरे साल के बाद, साल का इंतज़ार करने के बाद, खुसूसन 30 रोज़े जो है 29-30, ये 29-30 वाला इसलिए कह रहा हूँ, हमारे पाकिस्तान में अक्सर ये 29-30 का रोला रहता है, मसला रहता है। तो जब 30 रोज़े कंप्लीट करने के बाद ईद मनाई जाती है, कोशिश होती है अपनों के साथ मनाई जाए, तो आप क्या समझती हैं कि यहाँ पर ईद मनाना बेहतर है या अपनी फैमिली के साथ? मैंने बताया ना, ये जो फैमिली है ना, ये उस फैमिली के ही मुकाबले में है। जो खान साहब है ना, भले ही वो अंदर है लेकिन वो हमारी फैमिली जो है ना वो लीड कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं हम अपने लीडर के साथ मनाएं। तो इसीलिए हम सब ज़मान पार्क में, या मेरी आंटीज़ भी, मेरी बहनें भी, भाई सब इधर ही आ गए हैं। उनको पता है कि हम लोगों ने यहाँ पे सेलिब्रेशन करनी है, सो यहीं आ गए हैं। सुबह आप देखिएगा हम लोग यहाँ मीठा भी लेकर आएंगे, पकौड़ियाँ भी लेकर आएंगे और बारबेक्यू भी सब यहाँ पर होगा। और जैसे हम घर में करते हैं ना, सब कुछ चिल करते हैं, सेम लाइक यहाँ पे भी करेंगे। आपकी इमरान खान साहब से मुलाकात लास्ट कब हुई है? मेरी पहले एक वीक पहले भी हुई है और 2 दिन पहले भी हुई है। मुलाकात का अहवाल बताइएगा, क्या डिस्कशन हुई, किन उमूर पर बातचीत हुई? हाँ, बस वो जो हमारे सिख भाई आए हुए थे उनके साथ हुई थी। तो उनको यह था कि मतलब खान साहब ये है कि सबके साथ जुड़े के रखा हुआ है ना उन्होंने, उनके लिए कोई भी मतलब सिख हो, ईसाई हो, जो भी हो, उन्होंने सबको जोड़ा हुआ है। तो वो लोग आए और उन लोगों ने मिला तो उनको इतना अच्छा फील हुआ कि मतलब हम लोग रोज़े भी हालत में नहीं थे और खान साहब के साथ रोज़ा खोला। उसके बाद हम लोग अंदर गए तो उनका वो वसाखी का था इवेंट, तो उन्होंने अपनी वसाखी के इवेंट के लिए खान साहब को बोला कि हमारा है तो उसके लिए हम आए आपको मतलब मुबारकबाद देने के लिए। तो खान साहब ने वो माशाल्लाह से बहुत अच्छे से एक्सेप्ट भी की और खान साहब ने बोला भी उन्हें कि जब हम सब एक ही कंट्री में रहते हैं और जो भी इवेंट होता है वो हम सब लोगों का मतलब कमाइन होता है ना, ये नहीं होता कि आप क्या तो हमारा नहीं है। तो नेहा, आपने जिस तरह बताया कि सिख यात्री जो आए हुए थे इंडिया से, जो उनका एक ग्रुप आया हुआ था, उनके साथ आपकी मुलाकात हुई, इस उमूर के अलावा भी कोई लोकल लेवल पर भी बात हुई? कोई आपकी ये ज़मान पार्क के बाहर फीमेल्स की सिक्योरिटी के हवाले से, फीमेल्स की ईद के प्रोग्राम के हवाले से, या इस तरह की भी कोई बात हुई? हाँ, बस ये हुई थी कि हम लोग, मैंने बोला था कि खान साहब हम लोग ईद यहीं पे करेंगे और हम लोगों का जो भी है, हम लोग नहीं चाहते हैं कि हम लोग ईद पे भी यहाँ से जाए ना। तो खान साहब हंसने लगे और खान साहब ने बोला कि ईद, हाँ, मैं जब इधर हूँ तो फिर मेरे सपोर्टर्स भी यहाँ पर ही हों। ज़रा ये बताते हैं कि ईद के 3 दिनों में पुलिस की जानिब से मुतवक्का है कि वो
कार्रवाई करेंगे और इमरान खान साहब की गिरफ्तारी भी अमल में लाई जाएगी। अगर इस सूरत में कोई मसला होता है तो फिर वो सामना करेंगी, जिस तरह पहले जब वो शेलिंग हो रही थी मैंने आपको देखा था, आप यहाँ पर ज़मान पार्क के दरवाजे के बाहर खड़ी हुई थी। हाँ जी बिल्कुल, मैं 2 नंबर गेट पे थी। और क्या कहते हैं, ये जो चूड़ियाँ पड़ी हुई हैं ना, तो सुबह जब वो जहाँ यहाँ से जाएंगे ना बड़ी बुरी तरह से मार खा के, तो ये चूड़ियाँ उनके हाथों में बनाएंगे और उनको बताएंगे बस। तो ये जो चूड़ियाँ लगाई हुई हैं तो ये क्या उस इंतजाम के लिए लगाई हुई हैं आपने? हाँ, ये इंतजाम भी इसलिए करेंगे ना, देखिए जब पुलिस आएगी और वो खवातीन पे हमला करेगी, खवातीन पे तो जंग में भी नहीं हमला होता, उनको कहते हैं कि जंग में भी अलहदा हो जाओ, मतलब उन पे नहीं टारगेट किया जाता। तो जब हमारे ये पेटी भाई, जो पुलिस भाई या रेंजर जो भी आएगी, तो वो हम पे हमला करेगी तो उन्हें यही बोलेंगे ना कि भाई ये चूड़ियाँ पहन लो, खवातीन पे हमला करने से बेहतर आप चूड़ियाँ पहन लो, क्योंकि वो तो वैसे ही डरते हैं पीटीआई की खवातीन से। तो फिर क्यों पीटीआई की खवातीन कोई अलहदा कोई ऐसा कुछ चीज़ है उनके पास, कोई एटम बम है या वो जो अक्सर वो करते हैं पेट्रोल बम फेंकते हैं, कोई इस तरह की कोई चीज़ है या डंडे शंडे तैयार किए हुए हैं आपने? हाँ, पेट्रोल पंप तो वही वाले थे जो ये लेकर आए थे, प्लास्टिक की बॉटल्स में बम बनते हैं, ये तो हमें पता ही नहीं था, ये तो हमें इनसे पता चला। सब कह रहे हैं पीटीआई वालों के पास लातादाद में पड़े हुए थे। हाँ, सही कह रहे हैं लोग तो पीटीआई को वो टीटीपी के साथ, कलदम टीटीपी के साथ भी मिला रहे थे। वो तो किसी के साथ भी मिला सकते हैं, उन्होंने तो क्या, वो तो कहते हैं कि यहाँ पे सारे दहशतगर्द बैठे हुए हैं, और हम दहशतगर्द वो हैं जो अच्छा बोलते हैं, अच्छी फैमिली से हैं, हाथ में सिर्फ मोबाइल होता है, ना कोई गन होती है, ना कुछ होता है, हम वो वाले दहशतगर्द हैं। और जो दहशत इनके पास है ना, वो इनको पता है कि वो क्या क्या लेकर आए थे और क्या क्या यहाँ से छोड़ के गए। इवन कि उन्होंने तो खान साहब के जो स्टाफ था ना, उनकी निकरें तक नहीं छोड़ी। अल्लाह, कोई ऐसे तो बंदे भिजवाते जो घर से खाते पीते होते, इस तरह के तुम आप लोगों ने बंदे भिजवाए जिन्होंने मतलब गार्ड्स की निकरें भी उठा के लेंगे और डूब मर जाओ। तो लास्ट पे क्या मैसेज देंगी, पब्लिक को क्या देंगी और गवर्नमेंट को क्या देंगी? पब्लिक को मैं ये कहूँगी कि भाई आओ सुबह और हम लोग यहाँ पे सेलिब्रेट करेंगे ईद, और जो आएगा उसको टक्कर का जवाब देंगे। और जो है हमारी गवर्नमेंट, उनको ये कहेंगे कि आपकी गवर्नमेंट जो है वो इम्पोर्टेड हुकूमत, और वो बस जाए और गुड बाय हमारी तरफ से। और इलेक्शन की तरफ आएँ, वो कल भी होने हैं, वो आज भी होने हैं, तो अभी हो जाएं तो अच्छा है, क्योंकि ये हमारी जो कंट्री है यह बादशाहों की नहीं है, यहाँ पे इलेक्शन ही होते हैं, तो इलेक्शन टाइम से हो जाए तो अच्छा है। नाज़रीन, मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शेरनी यानी कि नेहा मौजूद थी, जो कि 3 माह से ज़मान पार्क के बाहर मौजूद है, और आज चांद रात है और नेहा यहाँ पर स्टॉल्स लगवा कर बैठी हुई हैं और चूड़ियों का इंतजाम भी किए हुए हैं। वल्लाह, ये चूड़ियों का इंतजाम किस लिए किया हुआ है नेहा ने बता भी दिया। आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।